हेलो ऑल, वेलकम टू दिस वीडियो। दोस्तों इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं 5 वेरी इंपॉर्टेंट लर्निंग्स फ्रॉम द 2023 जैब एग्जामिनेशन ऑफ रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 2022 के एंड में जब सिलेबस चेंज हुआ तो एक नया कंपोनेंट ऐड हुआ हमारे जैब एग्जाम के सिलेबस में, रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट के नाम से। और दोस्तों मई में ये एग्जाम पहली बार कंडक्ट हुआ इस पेपर का, एंड देन अक्टूबर में दूसरी बार कंडक्ट हुआ। मई वाला एग्जामिनेशन हमें कुछ और मैसेज दे रहा था और अक्टूबर वाले एग्जाम ने हमारी आंखें खोल दी। तो यहाँ पर वो क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप लोगों को माइंड में रखने चाहिए जब आप इस पर्टिकुलर कंपोनेंट को प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर दी जैब एग्जामिनेशन ऑफ 2024। ठीक है, तो हम बहुत इजीली डिस्कस करेंगे इसको, और हमारा जो बेसिस रहेगा इस पूरी डिस्कशन का वो कहीं ना कहीं पास्ट ईयर पेपर्स रहेंगे जो 2023 में हुए हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप नए अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी क्वालिटी वीडियोस आती हैं फॉर जैब एग्जामिनेशन एज वेल एज कैब एग्जामिनेशन। तो शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। दोस्तों रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट का जो पेपर हुआ है मई में और अक्टूबर में 2023 में, उसने एक मैसेज तो हमें क्लियर दिया कि भाई पेपर्स लेंदी होते जा रहे हैं। ठीक है, ऐसा पेपर नहीं है कि आप 30 मिनट में 40 मिनट में 100 क्वेश्चन कवर कर लोगे। स्ट्रेट फॉरवर्ड वन लाइनर क्वेश्चन अब आने का जमाना गया। अब आते हैं टफ क्वेश्चंस, अब आते हैं स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। तो यहां पर आपको बहुत सारे थ्योरेटिकल पेपर क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट में, क्योंकि थ्योरी ज्यादा है। ठीक है, अगर हम एफएम की बात करें, अगर हम पीपीवी की बात करें, तो वहां पर न्यूमेरिकल का स्कोप ज्यादा है, वहां पे हमें 15-16 न्यूमेरिकल देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर मैं रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट की बात करूं तो यहां पर अभी भी जो पेपर का ब्रॉड नेचर है वो कहीं ना कहीं थ्योरेटिकल है और पेपर लेंदी तो है। ठीक है, आपको कहीं ना कहीं 1 घंटे से ऊपर लगने वाला है सारे क्वेश्चन रीड करने में, सॉल्व करने का टाइम अलग है। एंड देन दोस्तों पेपर कंसेप्चुअल भी होता जा रहा है। ऐसे स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन नहीं है कि आपसे वन वर्ड क्वेश्चन पूछ लिया, कहीं ना कहीं आपको सोचना पड़ेगा, आपको चीजों को अप्लाई करना पड़ेगा, आपको अपनी बेसिक जो बैंकिंग नॉलेज है जो आप डेली काम कर रहे हैं बैंक में उसको यूज करना पड़ेगा ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर केस स्टडीज काफी पूछ रहे हैं। तो अगर मैं रिलेटिव वेटेज देखूं डिफरेंट कंपोनेंट्स की, डिफरेंट मॉड्यूल्स की विद इन द रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट कंपोनेंट, तो कहीं ना कहीं मॉड्यूल बी एंड सी मुझे ज्यादा इंपॉर्टेंट देखने को मिलता है एज कंपेयर टू मॉड्यूल ए एंड डी। मॉड्यूल ए एंड डी इंपॉर्टेंट है लेकिन उतने इंपॉर्टेंट नहीं है जितने कि बी और सी हैं, क्योंकि मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन हमें मॉड्यूल बी एंड सी में से देखने को मिल रहे हैं। अगर मॉड्यूल ए में से आपके अराउंड 20 या 15 क्वेश्चन आ रहे हैं, सेम मॉड्यूल डी से आपके 20 या 15 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो मॉड्यूल जो डी है, बी और सी है, वहां से मोर देन 30+ क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं। तो इन दोनों मॉड्यूल को तो आपने बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। और दोस्तों अगेन देखो, जैब एग्जामिनेशन में जब आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपकी जो स्ट्रेटेजी है वो कुछ इस प्रकार से होनी चाहिए कि मुझे टॉप नहीं करना है, मुझे 100 के 100 क्वेश्चन के लिए पढ़ना नहीं है, मुझे 50+ मार्क्स स्कोर करने हैं। क्योंकि अगर मैंने 50+ मार्क्स स्कोर कर लिए मेरा पेपर क्वालिफाई हो रहा है। तो यहाँ पर हमारी अप्रोच स्मार्ट की होनी चाहिए, ना कि हार्ड वर्क की। कहीं ना कहीं हमें स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, अगर हम स्मार्ट वर्क में अपनी पूरी एनर्जी झोंक दें, पूरे एफर्ट जो झोंक दें, तो हम इजीली, दोस्तों बहुत इजीली 50+ मार्क्स रिटेल बैंकिंग में तो स्कोर कर पाएंगे। तो यहाँ पर स्मार्ट वर्क क्या होगा कि हल्के फुल्के 1-2 चैप्टर पढ़ के मॉड्यूल ए के हमें बी एंड सी मॉड्यूल पे अपनी पूरी एनर्जी डिवोट करनी चाहिए, क्योंकि यहां से हम इजीली 50+ मार्क्स ग्रैब कर सकते हैं। तो मॉड्यूल बी एंड सी आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट कंपोनेंट। और दोस्तों एक लर्निंग ये भी रही कि अब केस स्टडीज बेस्ड क्वेश्चन, मल्टीपल स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, जहां पर 3 या 4 स्टेटमेंट नहीं, 5-5, 6-6 स्टेटमेंट हमें देखने को मिल रही हैं, इन क्वेश्चंस के नंबर बढ़ रहे हैं। तो यहां पर इसका देखो इंप्लीकेशन क्या है। इंप्लीकेशन ये है कि अब आपको सेम टॉपिक के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, क्योंकि 6 स्टेटमेंट मतलब एक टॉपिक को निचोड़ रही है, टॉपिक के हर एक एस्पेक्ट से स्टेटमेंट बनाई गई तभी 6 स्टेटमेंट बनी है। तो आप अब हल्की फुल्की इंफॉर्मेशन से क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे, आपको उस टॉपिक की पूरी नॉलेज होनी चाहिए। तभी मैं कह रहा हूं कि आप जितनी भी आपकी थोड़ी बहुत एनर्जी है जॉब करने के बाद जो बचती है, उसको अगर आप स्पेसिफिक एरियाज में बी एंड सी मॉड्यूल पे अगर आप डाइवर्ट कर दें तो आप ज्यादा अच्छे से चीजों को कवर कर पाएंगे, भले ही लिमिटेड कवर कर रहे हैं, और उससे आपका पेपर क्लियर हो पाएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस को अगर आपने टैकल करना है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, केस स्टडीज बेस्ड क्वेश्चन, तो आपको अपनी किसी भी टॉपिक के ऊपर जो कमांड है वो बढ़ानी पड़ेगी। दोस्तों इसके बाद न्यूमेरिकल डुएबल है अगर कंसेप्ट क्लियर है। दोस्तों अगर आपको फॉर्मूलेज नहीं पता, अगर आपको चीजों के बारे में क्लैरिटी नहीं है, अगर आपको बेसिक टर्म्स क्लियर नहीं है, तो फिर न्यूमेरिकल सॉल्व करना आपके लिए डिफिकल्ट है। क्योंकि हमने ही पेपर दिया है, चीजें पता होती है तो न्यूमेरिकल 2 मिनट में निकलते हैं। ठीक है, 2 मिनट में ज्यादा बोल रहा हूँ, बहुत जल्दी निकल जाते हैं। लेकिन अगर चीजें नहीं पता होती तो फिर तो हम तुक्के मारने लग जाते हैं। तो वो तुक्के मारने की नौबत ना आए, इसलिए टर्म्स की क्लैरिटी पक्का रखिए ताकि पेपर में आप लॉजिक लगा पाए। एंड दोस्तों प्रैक्टिस इज मस्ट अलोंग विद रीडिंग। आप अगर सोच रहे हैं कि सिर्फ पढ़ने से ही मैं इस एग्जाम को क्लियर कर लूंगा, तो वो टाइम अगेन गए। यहां पर पेपर आपसे मेहनत मांगता है,
अब इस पेपर के लिए आपको एटलीस्ट 5 से 6 मॉक टेस्ट देके जाने पड़ेंगे, तब जाकर अपना टाइम मैनेजमेंट देख पाएंगे, तब जाकर अपनी स्पीड चेक कर पाएंगे, और तब जाकर आप उन लंबे लंबे क्वेश्चंस को पढ़ने की हैबिट डेवलप कर पाएंगे। दोस्तों अभी क्या हो रहा था, जब इस बार मैं एग्जाम सेंटर पे लोगों से बात कर रहा था, तो लोग कह रहे थे कि सर हमें क्वेश्चन पढ़ने में, उसको समझने में बहुत टाइम लग रहा था, लास्ट स्टेटमेंट तक पहुंचते पहुंचते पहली स्टेटमेंट हमारी भूल जाती थी। तो ऐसा तब होता है जब हमारी प्रैक्टिस नहीं होती लंबे क्वेश्चंस पढ़ने की, तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। एंड दोस्तों अब अगेन मैं जो सबसे इंपॉर्टेंट बात काफी लोगों को कह रहा हूँ कि अब वो टाइम गई जब आप जैब एग्जामिनेशन को लास्ट के एक हफ्ते में पढ़ के क्लियर कर लेते थे। अब इतना इजी एग्जाम ये नहीं रहा, यहाँ पर आपको अर्ली स्टार्ट करना पड़ेगा, लास्ट मिनट एग्जाम ये नहीं रहा, तो आपको रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट पे थोड़ी सी पहले की पढ़ाई भी करनी पड़ेगी, तब जाकर आप एंड में कंफर्टेबल फील करेंगे। तो दीज आर द इंपॉर्टेंट लर्निंग्स जो आप पक्का ध्यान में रखिए अगर आप 2024 के इस एग्जाम को क्वालिफाई करने की सोच रहे हैं। दोस्तों इसके साथ साथ अगर आप इस एग्जाम को तैयारी करने के लिए कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, हमने एक बहुत प्यारा लाइव क्रैश कोर्स लॉन्च किया है जो कि 15 तारीख से शुरू हो रहा है। आप डेली शाम को 7 से 8 उनकी क्लासेस, 7 से 9 उनकी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। लाइव क्लासेस हैं, 15 क्लासेस फॉर ईच कंपोनेंट। IE&FS की 15 क्लास हैं, रिटेल बैंकिंग की 15 क्लास हैं, PPB की 15 क्लास हैं, और उन लाइव क्लासेस के साथ आपको 40 फुल लेंथ टेस्ट मिल रहे हैं, 10 फॉर ईच कंपोनेंट, प्लस आपको कंसेप्ट नोट्स मिल रहे हैं जिनको आप लास्ट मिनट में रिवाइज कर सकते हैं। उस कोर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, उसको बिल्कुल भी मिस मत करना, ठीक है। आप अगर एनरोल कर लें तो आप एक शेड्यूल में बन सकते हैं। 3 महीने में आप इजीली डेली 2 घंटे का टाइम देके, वीक में सिर्फ 5 दिन आपको 2 घंटे का टाइम देना है, आप जैब एग्जाम के लिए खुद को रेडी कर पाएंगे और इस एग्जाम को क्वालिफाई करने में काफी कैपेबल हो जाएंगे। तो दिस इज द मैसेज फ्रॉम माय साइड। अगर कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो आप हमारे नंबर 8146207241 पर कॉल कर सकते हैं, या फिर हमें एक मेल ड्रॉप कर सकते हैं hello@edutech.co.in पर। दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।